दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताएंगे मेघनाद की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सुलोचना का क्या हुआ। मेघनाद पितृभक्त पुत्र था। उसे यह पता था कि राम स्वयं भगवान है, फिर भी उसने पिता का साथ नहीं छोड़ा। जब उसकी मां मंदोदरी ने उसे यह कहा कि इंसान मुक्ति के तरफ अकेले जाता है, तब उसने कहा कि पिता को ठुकरा कर अगर मुझे मोक्ष या स्वर्ग भी मिले तो मैं उसे ठुकरा दूंगा। युद्ध आरंभ हो चुका था। कुंभकर्ण के अंत के बाद रावण के पास अब केवल उनका एक पुत्र मेघनाद ही रह गया था, जिस पर रावण को बहुत घमंड था, क्योंकि मेघनाद जैसा योद्धा तीनों लोकों में कोई नहीं था और वह कुंभकर्ण के वध के बाद युद्ध में उतरा था। मेघनाद की ताकत का पता यहाँ से लगाया जा सकता है कि उसने अकेले ही सुग्रीव के आधे वानर सेना को समाप्त कर दिया था। यहाँ तक कि भगवान राम और लक्ष्मण भी उसकी मायावी शक्तियों के सामने बेबस हो गए थे। मेघनाद का रथ कभी दिखाई देता तो कभी आकाश में गायब हो जाता और इसी मौके का फायदा उठाकर उसने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी पर नागपाश अस्त्र का प्रयोग कर दिया। इस अस्त्र का प्रभाव इतना था कि जिस किसी को भी यह अस्त्र लग जाता वह अगले दिन का सूरज नहीं देख पाता। तब हनुमान जी गरुड़ को लेकर पहुंचे। गरुड़ को देखकर नाग डर गए और राम और लक्ष्मण दोनों को मुक्त कर दिया। दूसरे दिन मेघनाद ने अपने शक्ति बाण से लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था। तब लक्ष्मण जी के प्राण को बचाने के लिए हनुमान जी ने लंका से सुसीन वेद को उठा कर लाए। वेद ने हनुमान को उपाय बताते हुए संजीवनी बूटी लाने को कहा। संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण जी को होश आए और उनके प्राण बचे थे। तीसरी बार युद्ध में जाते समय मेघनाद को यह ज्ञात हो गया था कि श्री राम और लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं, अपितु स्वयं नारायण का रूप है। तो वह अपने माता पिता व पत्नी सुलोचना से अंतिम बार मिलने आया। वह अपने माता पिता से मिलकर जाने लगा। तब उसने सुलोचना को देखा। सुलोचना से वह इसीलिए नहीं मिलना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं सुलोचना के आंसू देखकर वह भी भावुक न हो जाए, वह युद्ध में कमजोर पड़ जाएगा। किंतु जब उसने सुलोचना को देखा तो वह अचंभित रह गया। सुलोचना के आंख में एक भी आंसू नहीं था तथा वह अपनी पति को गर्व से देख रही थी। हालांकि उसे भी पता था कि आज उसका पति के साथ अंतिम मिलन है, लेकिन एक पतिव्रता और कर्तव्यनिष्ठ नारी होने के कारण अपने पति के युद्ध में जाने से पूर्व उनके कर्तव्य में अपना साथ दिया और अपने आंख से एक भी आंसू नहीं गिरने दिया। जब लक्ष्मण युद्ध भूमि में मेघनाद से लड़ने जा रहे थे तो उसी समय प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, सुलोचना एक पतिव्रता नारी है, इसीलिए युद्ध भूमि में मेघनाद का मस्तक जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। युद्ध भूमि में जब लक्ष्मण ने मेघनाद को परास्त करके उसके सर को उसके धड़ से अलग कर दिया तो अपने धनुष के द्वारा उन्होंने श्री राम के चरणों में उसके सर को रख दिया। भगवान राम सुलोचना को संदेश देना चाहते थे कि उसका पति वीर गति को प्राप्त हुआ है और इसी वजह से उन्होंने मेघनाद के दाहिने भुजा को काटकर सुलोचना के पास भेज दिया। वह भुजा जब मेघनाद की पत्नी सुलोचना ने देखी तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। उसने उस भुजा से युद्ध का सारा वृत्तांत लिखने को कहा। उसके बाद एक कलम की सहायता से मेघनाद की भुजा ने युद्ध में घटित हुई हर घटना का वृत्तांत सुलोचना को लिखकर बता दिया। इसके बाद वह रथ में बैठकर रावण से मिलने चल पड़ी। रावण को सुलोचना ने मेघनाद का कटा हुआ हाथ दिखाकर अपने पति का सिर मांगा। सुलोचना रावण से बोली कि अब मैं एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहती, मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। तब रावण ने कहा कि पुत्री 4 घड़ी की प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाद का सिर शत्रु के सिर के साथ लेकर आता हूँ। लेकिन सुलोचना को रावण की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब सुलोचना मंदोदरी के पास गई। तब मंदोदरी ने कहा, तुम श्री राम के पास जाओ, वह बहुत कृपालु और दयालु है। जब सुलोचना भगवान श्री राम के पास पहुंची तो श्री राम व उनकी सेना के द्वारा उनका उचित आदर सम्मान किया गया। सुलोचना ने भगवान को प्रणाम किया और अपने पति का मस्तिष्क मांगा। श्री राम ने भी बिना देरी किए महाराज सुग्रीव को मेघनाद का सिर लाने को कहा, किंतु सभी के मन में यह आशंका थी कि आखिर सुलोचना को यह सब कैसे ज्ञात हुआ। तब सुलोचना ने मेघनाद के भुजा के द्वारा उसे सब बता देने की बात बताई। यह सुनकर वानर राज सुग्रीव हतप्रभ थे।
वह सुलोचना से मांग की कि यदि उसके पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति है तो वह इस कटे हुए सिर को हंसाकर दिखाए। यह सुनकर सुलोचना ने उस मस्तिष्क को अपने पतिव्रत धर्म की आज्ञा देकर उसे सबके सामने हंसने को कहा। इतना सुनते ही मेघनाद का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा। सब यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए, किंतु भगवान श्री राम सुलोचना के स्वभाव व शक्ति से भली भांति परिचित थे। सुलोचना अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर लंका आ गई और समुद्र किनारे सभी मृत सैनिकों व मेघनाद की अर्थी सजाई गई। सुलोचना धधकती अग्नि में अपने पति का सिर लेकर बैठ गई। वह सभी के सामने सती हो गई। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।